चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत कुछ सोच के आया था कि आज जो है हम आप लोगों को आईटी के अलावा कुछ सिखाएंगे। तो आपने देखा ही कि क्लास में क्या हुआ, लगभग पिछले 1.5 घंटा होने को जा रहा है और पिछले 1.5 घंटा से हम लोग क्लिकर ही कर रहे हैं, उसी में परेशान है। तो अगर क्लिकर में इस तरीके से टाइम वेस्ट होगा तो शायद हम लोग थोड़ा कम सीख पाएंगे। तो ज़रूरी क्या है, तो आप कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन आता है ना आपका, उसे जल्द से जल्द जितना जल्द हो सके सबमिट कर दिया कीजिए। और अगर नहीं सबमिट हो रहा है तो बता दिया कीजिए कि सबमिट नहीं हुआ है मेरा आंसर। हम बार बार रीचेक करवाते हैं, 2 बार 3 बार क्लिकर करवाना पड़ता है, लॉस होगा आपका। नहीं तो आज हम कुछ और एक्टिविटी करवाते, कुछ और नया सीखते हैं आज। खैर चले देखते हैं, वो कल के लिए रख देते हैं। कल यानी कि आने वाला दिन मंडे को कल आपकी क्लास बंद रहेगी और जिनका नाम बताया वो कल आ जाइएगा 10 बजे के बाद। तो नोट पैड हम लोग का खत्म हो चुका था और वर्ड पैड स्टार्ट है, और वर्ड पैड में हम लोगों ने फाइल टैब को देख लिया है। तो चलिए फिर से जो वर्ड पैड है इसे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अब में से कुछ लोगों को लगता होगा कि केवाईपी में आकर के तो फंस गए, आपको लगता है? एक उनको लगता है और एक उनको लगता है कि केवाईपी में तो टाइम पास हो रहा है, एक उन दोनों को लगता है। और किसी को फील हो रहा है कि सर केवाईपी तो मतलब कहाँ आके फंस गए, केवाईपी में कुछ तो है ही नहीं है, ऐसा लग रहा है ना। ये क्लिकर की वजह से आपको लग रहा है, ठीक है ना। अगर ये क्लिकर नहीं होता तो या कम होता तो हम समय बचा करके आपको पूरा प्राइवेट वाला सुविधा देते, प्राइवेट की जैसा पढ़ाते। लेकिन क्या करें, ये मजबूरी है, अगर ये नहीं करवाएंगे तो फिर आगे का काम आपका नीचे लैब ही नहीं ओपन होगा। खैर दोनों को मैनेज करके चलना होगा। कोशिश करें हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस होता है उनको जल्द से जल्द मैनेज करके और ऑफलाइन क्लास करें, ठीक है। तो आइए वापस नोट पैड के ऊपर, वर्ड पैड के ऊपर में। वर्ड पैड में हमारा फाइल टैब जो है कल खत्म था, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये होम टैब। होम टैब में पहला ही ग्रुप है जिसका नाम है क्लिपबोर्ड ग्रुप, और इसमें कट कॉपी और पेस्ट ये ऑप्शन दिख रहा है। तो ये सब जो है ना हाईलाइट नहीं है, अभी सब हाइड हो गया है। ये हाईलाइट तब होता है जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट होना चाहिए तब हम उसको सेलेक्ट करेंगे ना। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लेने के बाद अगर इस टॉपिक को यहाँ नीचे लाना है तो जैसे हमने सिलेक्ट किया ना, देखिएगा कट कॉपी जो है हाईलाइट हो गया है। अब हम इसका यूज कर पाएंगे तो फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये कट हो जाएगा। और फिर अगर मुझे यहाँ पर लेकर के आना है तो एंटर बटन दबाइए, नीचे आ जाएगा माउस। कीबोर्ड में एंटर बटन दबाने के बाद माउस देखिएगा यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अगर मुझे माउस से नहीं करना है, अगर आप कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। कमेंट जैसे मुझे कीबोर्ड से करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, पहले तो सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+X दबा दीजिएगा। कमेंट Ctrl+X दबाइएगा तो वो हो जाएगा कट। एंटर बटन दबाइए, नीचे आ जाएगा माउस और Ctrl+V दबा दीजिए। मतलब कि नोटपैड में आपने अगर देखा होगा तो ये चीज आपको पता होगा। यहाँ पर नोटपैड में लिखा हुआ था Ctrl+X से जो है कट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो कट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी टेक्स्ट को एक जगह से काट करके, यानी कि एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कॉपी का। तो कॉपी का क्या मतलब होता है चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो लिखा हुआ है अगर मुझे क्या करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट को 10 बार लिखना है तो 10 बार हम टाइप करेंगे क्या। अगर हम टाइप करने के लिए बैठ जाए तो शायद हमारा टाइम बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो टाइप नहीं करेंगे, जो लिखा हुआ है ना उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे या Ctrl+C भी कर सकते हैं। कॉपी जब कर लेंगे तो वो दिखेगा नहीं, उसके बाद आप पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते रहिए। मतलब एक बार कॉपी हो गया, उसे जितनी बार रखना है उतनी बार पेस्ट करते रहिए, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं, Ctrl+Z करते हुए सारे स्टेप को बैक कर लिए। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कॉपी और पेस्ट समझ में आया। कट कॉपी का समझ में आ गया होगा। पेस्ट का मतलब होता है कट या कॉपी किए गए वर्ड या टेक्स्ट को कहीं रखने के लिए पेस्ट का ऑप्शन यूज किया जाता है। उसके बाद आते हैं फॉन्ट ग्रुप में। फॉन्ट ग्रुप में पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, मतलब फॉन्ट का स्टाइल। जैसे यहाँ पे फॉन्ट का स्टाइल है, इसको चेंज करना है तो सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे तरह तरह का दिया हुआ रहेगा फॉन्ट का स्टाइल। पहले फॉन्ट का स्टाइल साइज बढ़ा के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे है ना। अब कैसे बढ़ाएं फॉन्ट का साइज ये भी हम बताएंगे आपको। फिर सिलेक्ट कर लेंगे और जो लिखा हुआ है उसको जब मन होगा तब इसे आप इसे
इसका स्टाइल जो है वो चेंज कर लीजिएगा, मतलब जब मन हो सेलेक्ट करेंगे। फिर से कर्सर में बदलना है तो कर्सर में भी बदल सकते हैं, या ऐसे नॉर्मल करना है तो फिर नॉर्मल कर लेंगे। या अगर आपको हिंदी लिखना है, आप में से किसी का अभी तक क्वेश्चन नहीं हुआ कि सर हम हिंदी कैसे लिखेंगे, इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर हिंदी कैसे टाइप करेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं तो सब टाइप हो रहा है इंग्लिश में, आपको टाइप करना है हिंदी में, तो पहले जो लिखा हो उसको बैक कर लीजिए। देखिए हर एक चीज का फॉन्ट या हर एक चीज का एक रूल होता है, तो यहाँ पर मुझे हिंदी लिखने के लिए फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। फॉन्ट यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे DEV, यानी कि फॉन्ट हिंदी लिखने के लिए जो फॉन्ट होता है उसको बोलते हैं डेवलिस 010। और एक तो हो गया डेवलिस 010, दूसरा होता है कुर्तीदेव 010, और तीसरा होता है मंगल फॉन्ट, मंगल रेमेंटेंगल फॉन्ट होता है। तो ये 3 फॉन्ट होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि अगर मुझे कंप्यूटर में हिंदी टाइप करना है या हिंदी कुछ लिखना है तो कौन से टेक्स्ट का यूज करेंगे, तो आप 3 फॉन्ट में से कोई एक बता सकते हैं, ठीक है ना। एक सबसे प्रसिद्ध जो है वो है डेवलिस 010, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डेवलिस 010 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, देखिएगा यहाँ पे डेवलिस 010 शो करेगा, शो करने लगा। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे तो सब हिंदी में टाइप होगा। जैसे मुझे हिंदी में लिखना है, अभी तो आपको नहीं पता होगा कि हम जैसे कौन सा की प्रेस करेंगे हिंदी इंग्लिश में, तो कौन सा वहां पर जो है हिंदी का की आएगा, कौन सा अक्षर आएगा। तो इसके लिए हम आपको फॉन्ट लिखवा देंगे, उससे आप अच्छे से समझ जाइएगा कि ए बटन प्रेस कीजिएगा तो हिंदी का कौन सा बटन की आएगा, एस प्रेस कीजिएगा तो क्या आएगा, डी प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, FDGHJKL सेमीकोलन, और ये सब प्रेस करेंगे तो क्या आएगा। ये फॉन्ट हम कल याद से आप याद दिला दीजिएगा, तो कल फर्स्ट आवर में पहले फॉन्ट लिखवा देंगे, इससे हिंदी टाइपिंग आप सीख जाइएगा कीजिएगा। तो अब जैसे हम आपको लिख करके दिखाते हैं, क्या लिख करके दिखाएं, जैसे कि हम लिखते हैं सुमन, तो ये तो हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि ये प्रैक्टिस है। आपको तो नहीं पता है कि आप क्या प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये कल का रहने दीजिए। इतना समझ लीजिए कि हिंदी लिखने के लिए यहाँ पर जो है डेवलिस 010 फॉन्ट का यूज किया जाता है। वापस से इसको सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। ये हो गया फॉन्ट का स्टाइल। उसके बाद आते हैं यहाँ पे फॉन्ट का साइज, इसको सेलेक्ट करेंगे। फॉन्ट के साइज को बढ़ाने या घटाने के लिए आप फॉन्ट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर सकते हैं। हालांकि इससे भी कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसके बगल में ए ऑप्शन है ना, इसमें ग्रो फॉन्ट एंड यहाँ से लिखा हुआ रहता है सिंक फॉन्ट, तो ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज बढ़ेगा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज घटेगा। देखिए कितना छोटा हो गया यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, इसको ये हो गया, इसको कहते हैं बोल्ड, मतलब कोई टेक्स्ट को अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बोल्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इटैलिक है, इटैलिक से टेक्स्ट हल्का टेढ़ा होता है, ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेटिंग जैसे कोई टेक्स्ट को सजाना है, फॉर्मेट करना है, तो उस समय फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन है। अंडरलाइन से क्या होता है, जब आप टेक्स्ट को कोई चीज लगता है आपको, जैसे किताब में आप पढ़ते हैं कोई चीज और आपको लगता है इंपॉर्टेंट है तो पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं ना, तो वही चीज यहाँ पर भी दिया होता है। आप पेंसिल से नहीं करके यहाँ पे ऑप्शन से अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, मतलब स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट को बीच से काटना। इस पर जैसे हम क्लिक कर देंगे तो बीच से कट जाएगा टेक्स्ट आपका। फिर से सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ इसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। जैसे कि अगर आपको यहाँ पर केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना है, केमिस्ट्री का फॉर्मूला देखे ना सब लोग, पढ़े हैं सब लोग केमिस्ट्री। जैसे मुझे यहाँ पे लिखना है H2O, तो यहाँ पर जो H2O लिखा हुआ है, क्या वो सही लिखा हुआ है H2O, गलत लिखा हुआ है? क्योंकि H तो ठीक है, O भी ठीक है, लेकिन 2 जो है वो नीचे में होता है, H के नीचे में होता है, तो उस इफेक्ट को कहते हैं सब स्क्रिप्ट। उसको सिलेक्ट करेंगे, सब स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, ये हो गया H2O। या अगर आपको लिखना है CO2, यही नहीं कुछ और भी हो सकता है, जैसे लिख सकते हैं आप NH4, तो 4 तो ऐसा होगा नहीं, सिलेक्ट करेंगे, सब स्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, ये हो गया। यहां पे एक तरह से फॉर्मूला बना सकते हैं, जैसे लिखना है अगर H2 प्लस O, क्या बनता है, क्या बनेगा जी H2O से? H2O का जल बनता है ना, वाटर का जो है फॉर्मूला है। तो यहाँ पे H2O अभी भी सही नहीं लिखा हुआ है,
ये 2 जाएगा नीचे में। अरे पहले ही ऑन कर दिए थे इसीलिए गड़बड़ हो गया। अब हुआ कंप्लीट। तो ये जो नीचे में लिखा होता है इस इफेक्ट को याद रखिएगा, सब स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमसे पूछा जाए कि सब स्क्रिप्ट का यूज कब करते हैं तो आप बता सकते हैं कि केमिस्ट्री का फॉर्मूला बनाने के लिए सब स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट होता है। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जब आपको मैथ का फॉर्मूला बनाना होता है तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले ब्रैकेट को ऑन कर ले, a प्लस बी का होल स्क्वायर। कीबोर्ड भी ना कभी कभी बहुत बदमाशी करता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या सही लिखा हुआ है? नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है 2 वो स्क्वायर में होता है, पावर में होता है, और पावर में करने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए और सुपर स्क्रिप्ट को ऑन कर दीजिए। कमेंट। तो क्या ये 2 भी ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ये 2, ये वाला 2 जाएगा ऊपर। अब लगा है ठीक है। तो ये हो गया सब स्क्रिप्ट केमिस्ट्री का फॉर्मूला, सुपर स्क्रिप्ट मैथ का फॉर्मूला। हालांकि इसके अलावा भी बहुत यूज है उसका। उसके अलावा यहाँ पर दिया गया, इसको बोलते हैं टेक्स्ट कलर। जैसे अभी टेक्स्ट कलर देख रहे हैं, ब्लैक है ना सब। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट कलर पे क्लिक करके और टेक्स्ट कलर पे क्लिक कर देंगे, कलर चेंज। ठीक है, कभी भी चेंज कर सकते हैं, जब मन हुआ तब इसको चेंज कर लीजिए, मतलब जब इसमें आप बना रहे हो तो। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज इंपॉर्टेंट होता है, जैसे किताब नहीं, तो 2 चीजें करते हैं, एक पेंसिल से अंडरलाइन करते हैं और दूसरा एक हाईलाइटर पेन आता है ना, तो उससे भी करते हैं। तो वहां पर भी दिया हुआ है, जैसे इसमें हाईलाइट करना है, सेलेक्ट कर लिए, हाईलाइट कलर पे किए और इसे कर दिए। इससे क्या होगा कि ये हाईलाइट हो जाएगा, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट हो गया। उसके बाद यहाँ पैराग्राफ्स में छोटा सा ये ऑप्शन है, यहाँ पर दिया होता है इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन दिया होता है, इससे आप अरेंज कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिए और इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इस तरीके से टेक्स्ट को साइड लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया होता है बुलेट्स। बुलेट्स यानी कि अगर आपको टॉपिक वाइज लिखना होता है तो आप कहते हैं ना कि बुलेट्स यानी कि स्टार का सिंबल देकर के या नंबर 1 देकर के एबीसीडी देकर के लिखिए, तो यहाँ पर उस चीज को बोला गया है बुलेट्स। आप इन डॉट्स की जगह पे कुछ और अप्लाई कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो एबीसीडी अप्लाई हो जाएगा, या अगर आप चाहें तो अल्फाबेट भी अप्लाई कर सकते हैं या नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये करने के बाद जैसे आप एंटर बटन दबाइएगा, एंटर बटन दबाने के बाद ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे। ये इसलिए आ रहा है यहाँ पर क्योंकि हमने हाईलाइटर यूज किए हुए थे, इसीलिए। बुलेट्स हो गया। इसके बाद यहाँ पे लाइन पैराग्राफ्स होता है, लाइन स्पेस, 2 लाइन के बीच का स्पेस, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लाइन स्पेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लाइन स्पेस को बढ़ाएंगे इस तरीके से। उसके बाद लेफ्ट सेंटर वगैरह होता है, जैसे टेक्स्ट को आप चाह रहे हैं कि जो भी टेक्स्ट है हमारा, वो जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए, सब इधर-उधर बिखरा हुआ है, इधर उधर सबको सिलेक्ट कर लेंगे और सेंटर में क्लिक कर देंगे, तो जो भी टेक्स्ट होगा ना सब सेंटर से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सेंटर से, टेक्स्ट पेज के बीचों बीच। और ये तो लेफ्ट है ही, ये है राइट, राइट साइड में सब चला जाएगा टेक्स्ट। उसके बाद एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में मतलब क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होता है, हमारे पास टेक्स्ट नहीं है दोनों साइड बराबर करने के लिए, इसलिए यहाँ पर आप इसे नहीं समझिए। कुछ ऑप्शंस थे, इतना आज रहने देते हैं। कितना समझ में आया ये तो मुझे नहीं पता, आप नीचे लैब में जाइएगा तो इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लैब कंप्लीट करते करते जब खत्म हो जाता है। जो वीडियो चलता है उस समय टाइम नहीं मिलता है, तो उस समय करके देख सकते हैं ना, उस समय बैठने से अच्छा है कि ऊपर लीजिए आप, सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है।